हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? वो लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है फिर से राज फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए। मैं किसी एक मतलब पर्टिकुलर के लिए नहीं, सबके ब्लॉग देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि कल मैंने 2-3 दिनों से प्रिंस अज्ञातवास पे थे, क्योंकि उनकी माता जी ने आदेश दे दिया था उनको कि तुम घर में मत आना, रंजना भी नहीं आएगी। तो प्रिंस अज्ञातवास ले चुके हैं, पता नहीं कहाँ है। लेकिन उन्होंने 2-3 दिन के बाद उनकी वीडियो आई। घर से जाने के बाद एक दिन आई थी छोटी सी एक वीडियो, निशा प्रसून के वीडियो में वो दिखे थे, उनकी कोई भी वीडियो नहीं आई थी जब से ये मामला चल रहा था। उसके बाद फिर कल उनकी एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था। और मैं बहुत दूर आ गया हूँ बिहार से, पता नहीं कहाँ है, अज्ञातवास ले चुके हैं। जैसे राम जी को दशरथ जी ने वनवास दे दिया था, राम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा मानते हुए वनवास ले लिया था, उसी तरह से प्रिंस ने अपनी माता का आदेश का पालन किया है और वो अज्ञातवास पर है। माता जी ने उनका आदेश दे दिया था कि तुम मत आना, रंजना भी नहीं आएगी और तुम भी मत आना। तो शायद इसी वजह से माता की आज्ञा मानते हुए उन्होंने अज्ञातवास ले लिया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन ये बताया उन्होंने कि मैं बिहार से बाहर हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बिहार से बाहर जाने के बाद पता नहीं किस गुफा में से, किस कंदरे में से उन्होंने वीडियो बनाया और लोगों को अपना अपडेट दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे मुंह में छाला पड़ गया है, जाला पड़ गया है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है और हम लोग बिहार से बाहर हैं, इसलिए मेरी वीडियो 2-3 नहीं आ रही थी। और उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ बातें क्लियर की, ऑडियंस को सफाई दी। जो उन पे एलिगेशन लगे थे उनकी वाइफ यानी कि रंजना पे पूजा की ओर से लगाए गए थे कि पूजा के निगेटिव कमेंट को उन्होंने लाइक किया था, उन्होंने हर्ट दिया था, इसी वजह से कंट्रोवर्सी बढ़ी थी। तो उसकी सफाई में उनका कहना है कि पहले शुरुआत वहां से हुई, मम्मी की एक वीडियो आई जिस वीडियो के लिए मैंने पापा जी को भी कॉल किया, जीजा जी को भी कॉल किया, सबको, दीदी को भी कॉल किया, सबको कॉल किया उस वीडियो के लिए कि ऐसा वीडियो नहीं आना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने उस वीडियो को नहीं हटाया। तब मैंने कुछ कड़वी बातें बोली, उनका कहना था। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि उस वीडियो में तो कुछ ज्यादा नहीं, उनकी मम्मी ने बोला था ऐसी, तो मुझे तो जहां तक याद है कि कुछ ऐसी बातें उन्होंने नहीं बोली थी। हाँ, उन्होंने ये बताया था कि मैंने अपने घर में कुक रख लिया है, क्योंकि हमारे घर में खाना बनाने को लेके हमेशा किचकिच हुआ रहता है, इसलिए मैंने कुक रख लिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रंजना को वही मैंने मना कर दिया है कि तुम वहीं रहो, कुछ दिन आराम कर लो। और उसने अच्छे तरीके से बोला था, ऐसा नहीं कि गुस्से में या कुछ भी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा प्रिंस की मम्मी के तरफ से मैं थोड़ा मतलब बातें करूंगी कि यहाँ प्रिंस मुझे बहुत ही गलत लग रहा है। माँ माँ होती है और यही वो माँ है जिस माँ की वजह से आप हो यहाँ तक। आपकी माँ ने आपको 4 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको दिया है और पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। और वही माँ आज शादी के 9 महीने बाद, 8 या 9 महीने आई थिंक हुआ होगा, इतनी बुरी कैसे हो गई? अगर बुराई थी माँ में तो पहले भी थोड़ी सी बुराइयां जो थी उस पे आप रोक लगा सकते थे। लेकिन नहीं, वो बुराई उस टाइम आपको अच्छी लग रही थी जब आपकी मम्मी भाभी के लिए वैसी बातें सोशल मीडिया पे ला रही थी, तो आप खूब ही कर करके और मम्मी का सपोर्ट करते थे। और वही बातें आज आपको इतनी बुरी लगने लगी जब अपनी पत्नी के लिए वही बातें हो रही है। तो जबकि आपको पता है कि मेरी मम्मी का नेचर कैसा है। तो
इन्होंने घर त्याग दिया है और अज्ञातवास ले लिया है। क्या आप जाएंगे घर तो आपकी मम्मी आपको भगा देंगी? नहीं ना। तो आप फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं कि मैं, ये आपका पब्लिक स्टंट है एक, कि शायद, और आपके घर का परंपरा है क्योंकि आपके भाई साहब ने यही काम किया था, तो आपको लग रहा है कि यही करके मेरे भैया जी फेमस हुए हैं, तो शायद मैं भी ये करूं, सिंपैथी लोगों का लूं तो फेमस हो जाऊं। और रंजना मासूम बन के, तो जितनी मासूम दिखती है रंजना उतनी है नहीं। और लोग, उस दिन रंजना की एक वीडियो आई थी कि मैंने आज तक 9 महीने के शादी किए हुआ अभी तक के मैंने किसी को एक शब्द नहीं बोला है ऊंचे आवाज में। कैसे बोलोगी? तुम्हारी बातें बोलने के लिए तो तुम्हारे सपोर्टर हैं, तुम्हारे अब मैं क्या कहूं, जो भी हैं, तो तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रिंस वहां से अपना कंदरा में से, गुफा में से वीडियो उन्होंने डाला कि मेरी तबीयत खराब है, रंजना की मम्मी की भी तबीयत खराब है। और उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की कि पूजा के लिए जो कमेंट आया था, तो पूजा ने जो एलिगेशन लगाए थे कि मैंने रंजना से बात की, तो रंजना ने बोल दिया कि मैं खाना खा रही हूँ। तो यहाँ रंजना का कहना है कि मैं उस टोन में मैंने वो बातें नहीं बोली थी। ठीक है, आपने उस टोन में नहीं बोली थी। अब कौन किस टोन में बोला था, नहीं बोला था, ये तो ऑडियंस ने नहीं सुनी थी। अब कौन, पूजा झूठ बोल रही है या आप सच बोल रहे हैं, ये तो किसी को नहीं पता। पूजा का कहना है कि रंजना ने ऐसे बोला, लेकिन आपका कहना है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला। लेकिन ठीक है, चलिए, आपने किसी टोन में बात की, लेकिन वो कमेंट अभी भी आपके कमेंट बॉक्स में, शायद कमेंट बॉक्स आपने ऑफ कर दिया है, लेकिन वो कमेंट अभी भी लाइक है, अभी भी वो शो हो रहा है। तो 3 दिन से आप खाना खा रही हैं, 4 दिन से अभी तक आपका खाना खत्म नहीं हुआ। और इनकी उन्होंने अपनी जो स्क्रीनशॉट ऑडियो जो कॉल हुई थी उसका भी दिखाया कि इतने देर मम्मी से, पापा जी से बात हुई, इतने देर जीजा जी से बात हुई, इतने देर दीदी से बात हुई, सबसे इन्होंने बात की, कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाई। और उसी में इनके जीजा जी का नंबर हो गया लीक। लेकिन उधर पूजा का जो आया सफाईनामा, उसमें उनके हस्बैंड ने भी कहा कि मेरे पास फोन आया था, लेकिन उस फोन में इन्होंने इस वीडियो के लिए तो कुछ भी नहीं बोला, बस ऐसा उन्होंने बोला कि हाँ मम्मी ने ऐसे ऐसे करके वीडियो डाला है। तो डिलीट करने या कुछ भी करने के लिए ऐसा कोई बात नहीं था, उन्होंने नॉर्मल तरीके से बात की, वहां उसका उनका सफाईनामा आया। तो अब कौन सही है कौन गलत है, ऑडियंस देखने थोड़ी गई थी आप लोगों को। जो भी आप लोग खिचड़ी पका रहे हैं, ऑडियंस स्वाद ले रही है, मजा ले रही है, तो फिर इतना सफाईनामा क्यों आप लोग कर रहे हैं? वहीं पे इधर मनीषा भी भड़की हुई थी उस दिन कि प्रिंस ने मेरे और मम्मी का और मनीषा की मम्मी और प्रिंस से बात हुई थी कॉल पे, तो उसको प्रिंस ने अपने ब्लॉग में डाल दिया था कि मम्मी से पूछ रहा था कि मम्मी भाभी कब जाएंगी, तो मम्मी, मनीषा की मम्मी ने बोल दिया था कि हम गए थे गाड़ी लेके, लेकिन मनीषा नहीं आई। तो इसमें मनीषा भड़कने वाली कोई बात नहीं थी कि क्यों उन्होंने पूरा तमतमाई हुई, ऐसे ऐसे झूलती हुई अपना गई कि ऐसे वैसे। तो इसमें ऐसा क्या हो गया था, क्योंकि हर चीज तो आपके घर ऑडियंस के सामने है, हर चीज सोशल मीडिया पे है, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी कि आपका और मम्मी का बात उन्होंने डाल दिया था? ये भी कुछ समझ में नहीं आई बात है। फिर एक बात प्रिंस ने ये भी कही कि मम्मी, हाँ सचिन ने ये बात कही थी कि मैं बीमार था तो रंजना के घर से फोन नहीं आया था। जबकि प्रिंस का कहना है कि जो उन्होंने ब्लॉग में एक क्लिप अपने ब्लॉग में डाला कि उनकी मम्मी बता रही थी कि जूस पिलाना चाहिए, जॉन्डिस में ये सब खिलाना पिलाना चाहिए। तो प्रिंस का कहना है कि जो इंसान मेरे भैया के लिए कंसर्न जता सकता है, वो इंसान क्यों नहीं पूछ सकता है? तो पूछते हुए, तो जब आपने वो स्क्रीनशॉट डाल दिया कि मम्मी ने भैया के लिए चिंता जताई,
तो वही चीज अगर बात हुई थी तो वो भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल सकते थे। तो इससे तो साबित नहीं हुआ कि आपकी मम्मी ने कॉल किया, लेकिन कॉल करना चाहिए था। सब मतलब सबका यही कहना है कि अगर मतलब रिलेशन है, ऐसा नहीं कि आपसे और आपके भाई से झगड़ा है, आप लोग एक दिन एक हो जाएंगे, लेकिन वो रिश्तेदार है तो उनको वहाँ मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर घर में कोई बीमार है तो उनको फोन करना जरूरी था। लेकिन आज मनीषा की वीडियो आई है जिसमें उसने बताया कि पापा से बात हुई थी, मेरे पास चाहे मम्मी के पास चाहे सचिन के पास कॉल नहीं आया था। तो चलो किसी भी मेंबर से बात हो गई, तो ये भी अच्छी बात है कि चलो बात हो गई थी। मेन जो घर के मुखिया हैं उनसे ही बात हो गई। लेकिन एक बात यहाँ मैं अंकल जी के लिए कहूंगी कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं और अंकल जी आके बैठ के आंटी जी उनको बुलवाती हैं कि बोलिए, तो घुमा फिरा के वो भाषण ऑडियंस को ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान वो ऑडियंस को देते हैं। वो ज्ञान अपने बच्चों को ज्ञान की जरूरत है। और सोशल मीडिया पे हाँ, उन्होंने एक दिन की वीडियो में ये कहा कि आज जो भी 2-3 दिनों के इतिहास में जो भी हुआ मेरे घर में वैसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं कह रही हूँ कि आपने अपने घर का इतिहास शायद नहीं देखा है अंकल जी। आपके घर का इतिहास जो है पूरी जनता पब्लिक जानती है क्या है। तो शायद आप सचिन का जो यूट्यूब चैनल है उसको एक बार देख के और अपने घर का इतिहास देख लीजिएगा कि आपके घर का इतिहास क्या रहा है। तो यहाँ आप धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं और जो हो रहा है आंख पे पट्टी बांध के सब कुछ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। अगर जो बात आप सोशल मीडिया पे बैठ के करते हैं वो बात अपने घर में और करते तो ये सारी चीजें नहीं आती यहाँ और इतनी बातें नहीं बढ़ती। वीडियो है कि लोग मेरे घर में आग लगा रहे हैं, लोग मेरे घर में आग लगा रहे हैं। तो ये सबकी वीडियो देखने के बाद मैंने यही सोचा। हाँ, और एक कल सचिन की भी शाम में वीडियो आई थी रात में। वो उन्होंने अपनी मम्मी और वो बैठ के अपना बातचीत कर रहे थे। तो सचिन का कहना था कि रिएक्शन के नाम पे लोग मतलब गंध मचाए हुए हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, कि हमारे घर का नाम दो दो लोग 4-4 लोग, एक रिएक्शन आता है, 2 बहनें हैं वो लोग अपना रिएक्शन देती हैं। तो आंटी जी का कहना था कि रिएक्शन पहले लोग 2-4 महिलाएं मिल के और एक दूसरे का शिकायत बड़ाई करती थी। तो वही अब लोग रिएक्शन के नाम पे यहाँ सोशल मीडिया पे आके दूसरे घर की बातें बता रही हैं। तो मैं यहाँ आंटी जी से कहना चाहती हूँ, आंटी जी यही बातें तो आप भी करती हैं। पहले के जमाने में जो सास ननद होती थी ना, वो पड़ोसी के घर में जाके अपनी बहुओं की शिकायत, अपनी बहुओं की ही शिकायत, ननदे अपनी भाभी की शिकायत किया करती थी अड़ोस पड़ोस में जाके। लेकिन आप लोग वही चीजें ये सोशल मीडिया पे आप अपनी बहुओं की शिकायत अपने बेटों को कभी ये नहीं कहती हैं। इतना ही कहती हैं कि मेरे बेटे ही ठीक नहीं है, मेरे बेटे ही ठीक नहीं है। तो ये तो बात सही है कि आपके बेटे ही ठीक नहीं है आंटी जी। बहुएं अगर आपके बेटे सही रहते तो बहुएं भी ठीक रहती। तो ये आप 100% मान लीजिए कि आपके बेटे ही सही नहीं है। और जो प्रिंस कर रहा है, हाँ, उसमें रंजना साथ दे रही है अपने पति का, गलत का साथ दे रही है तो वो भी गलत है। यहाँ गलत है रंजना और प्रिंस। तो लोग बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि अपने मन से कुछ भी लोग आके बोल रहे हैं। फिर आपने किसी के कमेंट बॉक्स में, रिएक्शन चैनल वाली के कमेंट में जाके किया था कमेंट कि आपको बड़ी चिंता है प्रिंस की, तो मुझसे ज्यादा आप ही को चिंता है। ये कमेंट मैं यहाँ लगा भी दूंगी। तो उनका कहना था, उनका जवाब आया कि जो प्रिंस ने बताया मैं वही बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लोग अपने मन से मन गढ़ंत बातें यहाँ बोल रहे हैं। हाँ, जो आपके घर में चल रहा है वही चीजें आप लोग दिखा रही हैं और वही चीजें हम लोग बैठ के बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आंटी जी के घर में हुआ, ऐसे ऐसे प्रिंस ने बोला, ऐसे पूजा ने बोला, ऐसे सचिन ने बोला, ऐसे आंटी जी ने बोला। तो इसमें हर्ज ही क्या है आंटी जी?
तो इसमें क्या हर्ज है। तो बस आज एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और राधे राधे।